एक घर में बेटा विजय अपने पिता से, पापा अब तक 2 महीने हो गए, घर में ही लॉकडाउन हो गया, इतने दिनों के बाद फिर से फ्लाइट सर्विसेज शुरू हो गया और मैं निकल रहा हूँ। बेटा बाहर माहौल कुछ ठीक नहीं है, 2 दिन रुक के तो जा। नहीं पापा, बड़ी मुश्किल से एक फ्लाइट सर्विस मिला है, अब किसी भी कीमत पे उस फ्लाइट को पकड़ना है, वो भी इमरजेंसी वालों को ही मिलता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। वैसे विजय अगले दिन एयरपोर्ट गया, वहां पे अपने लगेज को ट्रॉली में डाल के जाते वक्त अंदर जाते हुए, बाप रे ट्रॉली का लगेज बहुत वजन है, ढकेल नहीं पा रहा हूँ, कोई मदद करता तो अच्छा होता, सोचा। उतने में एक आदमी आकर, मैं आई हेल्प यू सर? हाँ यस, मेरा लगेज थोड़ा ज्यादा भारी है, आप थोड़ा मदद कीजिए। श्योर सर, कौन से फ्लाइट में जा रहे? वो कोई नया सर्विस है भाई, 1 मैन एयरवेज कुछ है। ओह, वो बहुत अच्छा एयरवेज है, चलिए जाते हैं काउंटर पे, कहकर दोनों काउंटर के पास गए। काउंटर के पास आते ही वो आदमी व्हाइट कलर का कोट पहन के काउंटर के अंदर गया। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हे, आप यहाँ पे क्या है? सॉरी, मैंने आपको पोर्टर समझा। इट्स ओके सर, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से बहुत कम स्टाफ के साथ काम करना पड़ रहा है, काइंडली कोऑपरेट सर। वैसी कोई बात नहीं है सर, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप सर्विस देना ही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, ये लीजिए आपका टिकट, लगेज नेक्स्ट काउंटर पे ड्रॉप कीजिए। विजय तब ट्रॉली में लगेज को खींचते हुए लगेज काउंटर के पास गया। विजय काउंटर में उसी आदमी को देख के शॉक हुआ। ये क्या, यहाँ पे भी आप ही हैं? यस सर, बहुत कम स्टाफ से रन कर रहे हैं, काइंडली कोऑपरेट सर। ये बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, ये लो लगेज, कहकर लगेज को हैंड ओवर किया। सर, आपका लगेज हैंड ओवर किया है, सिक्योरिटी चेक के पास जाइए। विजय वैसे वो सिक्योरिटी चेक के पास जाते हुए, ये कौन सा नया एयरवेज है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोचते हुए सिक्योरिटी चेक के पास गया। वहां पे पुलिस ऑफिसर को देख के चौंक गया। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, यहाँ पे भी आप ही है? सॉरी सर, इस इमरजेंसी सिचुएशन में मिनिमम स्टाफ से हम काम कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट सर। नहीं, ये सही नहीं लग रहा है। आई वांट टू कंप्लेन टू योर एयरलाइन हेड। कहाँ है वो? सर, लेफ्ट लेके स्ट्रेट जाने से एक कैबिन रहेगा, उसमें रहेंगे। विजय तुरंत उस कैबिन में जाके देखा तो वही आदमी था। बोलिए सर, क्या चाहिए? विजय को क्या बोलना है समझ में नहीं आया। सर, सभी कैबिन में आप ही रह रहे हैं, आखिर ये कौन सा एयरवेज है सर? 1 मैन एयरलाइन से सर, मतलब एक आदमी काम करने वाला एयरलाइन से। 1 मैन एयरलाइंस मतलब ऐसा रहेगा? ठीक है, सभी काम आप ही कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट को कौन लेकर आएगा? हमारे पास एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग स्टाफ एक है सर, वो जाके फ्लाइट लेके आएंगे सर। ठीक है, तो अब मैं फ्लाइट के पास कैसे जाऊं? आइए सर, हमारा एफिशिएंट स्टाफ मेंबर लेकर आता होगा, उतने में फ्लाइट के पास जाएंगे, कहकर दोनों आगे बढ़े। वैसे विजय फ्लाइट के लिए इंतजार जब कर रहा था, कहाँ पे सर, फ्लाइट अब तक नहीं आई? वो आ रही है, वो देखिए सर। वहां पे उस फ्लाइट को कुछ बैल लेके आ रहे थे। विजय वो देखकर चौंक गया। ये क्या भाई, बैल तो खेत में काम करता है, यहाँ तो फ्लाइट लेके आ रहा है। सर, स्टाफ बहुत कम होने के कारण बेस्ट एंड इकोनॉमिक वे में हम ट्राई कर रहे हैं सर। ठीक है, लेकिन उस फ्लाइट के पास कैसे जाना है, बस कहाँ पे है? सॉरी सर, नो बसेस, हमें बैलगाड़ी में ही जाना होगा, कहकर विजय को फ्लाइट के पास लेकर गया। बाप रे, आखिर ये 1 मैन एयरलाइंस मुझे तारे दिखाए।
बाय बाय कहकर फ्लाइट के अंदर गया। अंदर जाने के बाद विजय उस फ्लाइट के कैप्टन को देखकर, क्या यहां पर भी आप ही है कहकर चक्कर खा के नीचे गिर गया। रघुराम नाम का एक आदमी सज्जनपुर गांव गया था। वहां की जनता को देखकर वो चौंक गया। अरे यहां तो सारे इतने काले हैं। यहां ब्यूटी पार्लर का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये सोचते हुए अपने ऑटो में एक ब्यूटी पार्लर खोला और उसे सज्जनपुर लेकर आया। इस ऑटो को गांव वाले अजीब नजरों से देखा करते थे। एक देहाती ऑटो के पास आकर, भैया ये कौन सा दुकान है, क्या बिकता है यहाँ पे? भैया ये मिनी ब्यूटी पार्लर है। लड़कों के लिए नए हेयर स्टाइल्स बनाना और उनको रूपवान बनाने का काम करते हैं। भैया शादी के लिए जब भी लड़की देखने जाता हूँ तब मेरे काले होने की वजह से मुझे ठुकरा देते हैं। मुझे आप गोरा बना दो। आइए आइए, आपके लिए ही रखा है ये ब्यूटी पार्लर कहकर देहाती पर एक फेशियल मास्क लगा देता है। इससे देहाती एकदम गोरा हो जाता है। ये देखकर और देहाती, भैया मुझे भी वो क्रीम दे दो बोलकर रघुराम को पैसे देता है। एक और देहाती आता है, भैया मुझे 2 बॉटल दे दो कहकर रघुराम को पैसे दे दिया। ऐसे गांव वाले लगातार इस क्रीम को खरीदने लगे। उस दिन शाम को रघुराम अपने शागिर्द से, चेहरे पे काला रंग लगाकर, क्या बढ़िया एक्टिंग की तूने। गांव वाले लगातार क्रीम खरीदने लगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रीम की वजह से तू काले से गोरा हो गया। ऐसे उन दोनों ने पैसे बांट लिए। और छोटे छोटे गांवों में बेचने लगे और बहुत पैसे बनाए। एक दिन एक देहाती आकर, भैया ये क्या है? आपका क्रीम इस्तेमाल करने के बाद भी मैं काला ही हूं। रघुराम डरते हुए, भैया ये क्रीम लगाने के बाद 2 दिन धूप में नहीं जाना चाहिए। आप गए थे क्या? हाँ मैं बाहर गया था। अरे यार, इसीलिए तुम्हारा चेहरा टैन हो गया। ये लो एंटी टैन क्रीम, अब आप पक्का गोरा हो जाओगे। इस तरह रघुराम सभी को उल्लू बना रहा था। एक दिन एक लड़का रघुराम के पास आकर, भैया मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती है क्योंकि मैं काला हूँ। अरे छोटू, ये क्रीम इस्तेमाल कर, इससे तू गोरा हो जाएगा और तेरे पीछे 100 गर्लफ्रेंड घूमेंगी। ये सुन के लड़का बहुत खुश हो गया। बाप रे, 100 गर्लफ्रेंड, सोच के ही थ्रिलिंग सा लग रहा है। थैंक यू भैया, वैसे मेरा नाम किशन है कहकर निकल जाता है। उस दिन शाम को किशन अपने चेहरे पे मास्क लगाता है और तुरंत उसका चेहरा जलने लगता है। किशन चिल्लाते हुए, हे राम, बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है मेरा चेहरा। किशन के पापा ये देखकर, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसे लाल क्यों हो गया है? तब किशन अपने पापा को पूरी कहानी सुनाता है। किशन के पापा गुस्से में, क्या इस एसआई के बेटे को ही धोखा देकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया कहकर किशन को लेकर ऑटो ब्यूटी पार्लर के पास पहुंचता है। वहां रघुराम को देखकर, ओए मेरा बेटा यहाँ गोरा होने के लिए आया था, तुमने उटपटांग क्रीम लगाने को बोल दी और ये देखो नतीजा। रघुराम डर गया। सर गलती से एक क्रीम की जगह दूसरा क्रीम दे दिया सर, माफ कर दीजिए। ये लीजिए दूसरा क्रीम, ये इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा गोरे हो जाओगे। ये सुनकर एसआई, अच्छा तुम एक काम करो, पहले तुम ये क्रीम लगाओ, नतीजा देखकर हम खरीदेंगे। रघुराम अपने ही जाल में फंस गया और चुपचाप वो फेस मास्क लगा लिया। तुरंत रघुराम चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, मेरा चेहरा जल रहा है, बहुत ज्यादा जल रहा है कहकर चिल्लाने लगा। ये देखकर जनता चौंक जाती है। एसआई गांव वालों को, क्यों भाइयों, सुंदरता सिर्फ गोरेपन से आता है? काले लोग बड़े लोग नहीं बन सकते? हमारे देश को चलाने वाले बहुत सारे महान लोग काले थे। अब तो अपनी सोच बदल लो। काला होना श्रम की निशानी है। आप सभी को इसका गर्व होना चाहिए, नहीं तो ये रघुराम जैसे लोग हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे कहकर रघुराम को जेल में डाल देता है।